नियमों का पक्का। शंकर विष्णुपुर का निवासी था। वह धनी था। उसके कुछ नियम थे। उन नियमों के अनुसार शुक्रवार को छोड़कर किसी भी दिन जो भी धन मांगने आता था, यथाशक्ति उन्हें वह देता था। जान भी चली जाए, पर शुक्रवार को ना ही किसी दूसरे को धन देता था और ना ही किसी से लेता था। नियमों का वह सही सही पालन करता था, इसलिए उसे लोग नियमों का पक्का आदमी कहते थे। उसी गांव में शंकर का बाल्य मित्र जोगी भी रहता था। वह भी कभी धनाढ्य था, पर व्यापार में उसने सब कुछ खो दिया। थोड़ा बहुत जो बच गया, उसने उसे गिरवी पर रख दिया। उसे चिंता होने लगी कि यही स्थिति बनी रहेगी तो बहुत ही जल्दी उसका राज खुल जाएगा और लोग जान जाएंगे कि उसका दिवाला निकल गया। उसे मालूम था कि मित्र शंकर से मांगने पर धन देकर वह सहायता करेगा, पर जोगी ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वह आत्माभिमानी था। वह इसी कोशिश में था कि उसकी समस्या का स्थायी परिष्कार हो। वह किसी के सामने हाथ फैलाने के पक्ष में नहीं था। ऐसे समय पर सुदर्शन नामक एक त्रिकाल ज्ञानी उस गांव में आए। वे देवालय के प्रांगण में ठहरे। गांव के लोग उनसे मिलने आते थे और सुदर्शन दिव्य दृष्टि से भविष्य को देखकर उन्हें उपाय सुझाया करते थे। जोगी ने भी एक दिन उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। तब सुदर्शन ने उससे कहा, भगवान में तुम्हें विश्वास है, परंतु तुमने आज तक दैव कार्यों के लिए एक दमड़ी भी खर्च नहीं की। तुम्हारे कष्टों का यही कारण है। जहाँ विश्वास हो, वहाँ वितरण भी होना चाहिए। तुम किसी शुक्रवार के दिन 100 अशफियों की कीमत की भगवान की कांसे की मूर्ति खरीदो और पूजा मंदिर में उसका प्रतिष्ठापन करो। दूसरे दिन उस मूर्ति को लाभ पर किसी को बेचोगे तो तुम्हारे बुरे दिन मिट जाएंगे और अच्छे दिन निकल आएंगे। उस समय शंकर भी वहां था। उसने साधु से कहा, महात्मा, पूजा गृह में कांसे की जो मूर्ति रखी जाती है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 2 अशफियों की होगी। जो मूर्ति बिक चुकी है, उसे भला कोई ज्यादा दाम देकर क्यों खरीदेगा? इसलिए कोई और सुगम मार्ग हो तो मेरे मित्र को सुझाइए। इस पर सुदर्शन ने हंसते हुए कहा, पुत्र, दैव लीलाएं विचित्र होती हैं। इस विषय को लेकर तुमने संदेह व्यक्त किया। हो सकता है तुम ही अपने मित्र की सहायता करने आगे आओगे। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, कोई बता नहीं सकता। शंकर ने ना के भाव में सिर हिलाते हुए कहा, अपने मित्र को धन देकर सहायता शायद करूं, पर एक छोटी सी कांसे की मूर्ति को 100 अशफियां देकर खरीदने का समर्थन नहीं करूंगा। उन बातों को सुनकर जोगी हताश हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी दशा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसके बाद सुदर्शन उस गांव से चला गया। एक दिन दोपहर को गर्मी से बचने के लिए शंकर और उसकी पत्नी चारुमती पिछवाड़े के आम की पेड़ की छाया में आकर बैठ गए। उस समय कोई नया आदमी आया तो नौकर ने दरवाज़ा खोला और उसे शंकर के पास ले आया। उस आदमी ने शंकर को प्रणाम किया और पीने के लिए पानी मांगा। उसकी पत्नी लोटे में पानी ले आई। पानी पीने के बाद उसने शंकर से कहा, मेरा नाम माल्य है। व्यापार मेरा पेशा है। एक बैल वाली गाड़ी में बैठकर देश भर घूमता हूँ और विविध प्रदेशों में उपलब्ध होने वाली विलक्षण वस्तुओं को खरीदता रहता हूँ। एक प्रदेश की वस्तुएं दूसरे प्रदेशों में बेचता रहता हूँ। आज सवेरे ही मैं इस गांव में आया हूँ। आधे से ज्यादा वस्तुएं बेच डाली। सवेरे से कुछ खाया भी नहीं। बड़ी भूख लगी है। क्या बता सकते हैं कि यहाँ भोजन कहाँ मिलेगा? शंकर ने कहा, भूखों को भोजन खिलाना, उनका आतिथ्य करना हमारा धर्म है। तुम्हें भोजनालय चाहिए तो मैं तुम्हें राह नहीं दिखा सकता। जाकर किसी और से पूछ लेना। माल्य शंकर के मन की बात समझ गया। उसने वह भोजन करना चाहा तो चारुमती ने तुरंत उसका इंतजाम किया। माल्य जब भोजन कर रहा था तब पड़ोसी के बुलाने पर शंकर उसके घर चला गया। भोजन कर चुकने के बाद माल्य ने गाड़ी के अंदर रखी चीजें चारुमती को दिखाईं। मुरली बजाने वाले कृष्ण की कांसे की मूर्ति ने उसे आकर्षित किया। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी कीमत 110 अशफिया है,
तो उसने कहा, साधारणतया कांसे की ऐसी छोटी मूर्ति की कीमत 2 अशफियाँ से ज्यादा नहीं होती। क्या इस मूर्ति की कोई विशिष्टता है? माल्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अकबर बादशाह के जमाने की मूर्ति है। महाभक्त मीराबाई ने कुछ समय तक इसकी पूजा की और फिर इसे किसी भक्त को दान में दे दिया। एक गृहस्थ ने मुझे इसे 90 अशफियों में बेचा। 10 अशफियों का लाभ लेकर 100 अशफियों में बेचना चाहता हूँ। यह मूर्ति देखने में बड़ी ही सुंदर है। मीराबाई से पूजी गई मूर्ति खरीदना भाग्य ही तो है, पर इसके लिए रकम भी तो होनी चाहिए न। रकम हो तो ये किसी भी दाम पर खरीदी जा सकती है। अपनी असहायता जताते हुए चारुमती ने कहा। माल्य ने कहा, देवी जी, ये कीमत दूसरों के लिए है। आपको चाहिए तो इसे भेंट स्वरूप दे सकता हूँ। चारुमती कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में शंकर पड़ोसी धनीराम के साथ वहां आया। विषय जानकर उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि साधु सुदर्शन के कहे अनुसार ही कांसे की एक छोटी मूर्ति उसके घर बिकने आई। उसने माल्य को जोगी की कहानी भी सुनाई। माल्य उसे 100 अशफियों पर बेचने को तैयार हो गया। शंकर ने तुरंत जोगी को खबर भेजी। जब जोगी वहां पहुंचा तो उसने उससे कहा, आज शुक्रवार है। साधु की बताई मूर्ति बिकने के लिए तुम्हें ढूंढते हुए आई है। इसे तुरंत स्वीकार कर डालना। जोगी ने दीन स्वर में कहा, अब मेरे पास एक अशर्फी भी नहीं है। मेरे लिए तुमने बहुत कष्ट उठाया, पर क्या करूं, बदनसीब जो ठहरा। जोगी, अपने को बदनसीब क्यों मानते हो? तुम तो खुशनसीब हो। कर्ज तुम्हें नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, मुझे तो मिलेगा। क्यों धनीरमा? कहते हुए उसने धनीराम की ओर देखा। शंकर साधारणतया किसी से कर्ज नहीं मांगता, इसलिए धनीराम ना नहीं कह सका। कहा, कल तक मुझे ये रकम मिल जानी चाहिए। रकम लौटाने का वादा करोगे तो जरूर दूंगा। शंकर ने लौटाने का वादा किया। यो जोगी ने माल्य को 100 अशफियाँ चुकाकर कांसे की मूर्ति खरीद ली। साधु के कहे अनुसार उसका प्रतिष्ठापन पूजा मंदिर में किया और पूजा की। दूसरे दिन शंकर ने 110 अशफियाँ देकर जोगी से वह मूर्ति खरीदी। तब चारुमती ने कहा, देखा, लोग आपको नियम का पक्का मानते हैं, पर अब जाहिर हो गया कि आप नियम के पक्के नहीं हैं। जान जाए, पर आप कभी भी किसी से कर्ज नहीं लेते, पर आपने धनीराम से कर्ज मांगा। शंकर ने हंसते हुए कहा, अपनी जरूरत के लिए मैं कर्ज नहीं लेता, यह मेरा नियम है। मैंने धनीराम से जो कर्ज लिया वह मेरे लिए नहीं था, जोगी के लिए था। इस विषय में भी मैंने नियमों का सही पालन किया, नियमों को भंग नहीं किया। मैंने ठीक कहा न? चारुमती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ठीक ही कहा। अपने लिए कर्ज न मांगने के नियम से उत्तम नियम है दूसरों के लिए कर्ज मांगने का नियम। आप जैसे उत्तम व्यक्ति से जोगी को रकम मिली है, इसलिए वह अक्षय धन साबित होगा। वह उसकी स्थिति में अवश्य ही परिवर्तन लाएगा। चारुमती की कहे अनुसार ही जोगी की स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया। उसका व्यापार फिर चमक उठा और कुछ ही समय के अंदर वह गांव के भाग्यवानों में से एक माना जाने लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।